डिटेक्टिव एस मुकुट की चोरी। देवियों और सज्जनों, पेश है सबसे अनूठा महान हस्ती रानी मेमेत का रत्नों से जड़ित बहुमूल्य मुकुट। इजिप्ट की पहली महिला फारोह जिन्होंने 3005 साल पहले राज किया था, और इस मुकुट की कीमत है $30 मिलियन। दिल थाम के बैठिए। क्या बात कर रहे हैं? सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ब्रेकिंग न्यूज, एंशिएंट वर्ल्ड के एंटीक ज्वेल्स कंपनी के नीलामी में इजिप्ट के $30 मिलियन का मुकुट चोरी हो गया है। जी हाँ, चलो काम पर लग जाते हैं। हाँ, कम से कम ये साइबर क्राइम तो नहीं है। पिछले केस में तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिला, सही कह रहा हूँ ना? हाँ? चीफ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, हमें नतीजे चाहिए जल्दी। हम फर्म के ओनर से मिलना चाहते हैं और उनके सिक्योरिटी गार्ड से भी। चलो चलें। चीफ, आप तो उसे जानते ही हैं। मैं चलता हूँ। एक बच्चा? तो अब ये बच्चा मेरा केस संभालेगा? सर, क्या आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो या नहीं? मुकुट वहीं पर था जब उसे बाहर लाया गया। वो ऐसे कैसे गायब हो गया? नीलामी के बारे में बताइए। और मुकुट की देखरेख के लिए कौन था वहाँ? हम 3 पार्टनर्स हैं। हम दुनिया भर से रत्न जड़ित चीजों को खरीदकर उनकी नीलामी करते हैं, और हम अपने कर्मचारियों और आम जनता के लिए बहुत सारी चैरिटीज भी चलाते हैं। दरअसल इस नीलामी की 10% की कमाई एंशिएंट वर्ल्ड ट्रस्ट को ही जाने वाली थी। हम्फ्री बीमार है, वो उसे घर लेकर गए। ये हैं कैनरेड, और कैन हेम्फ्री हमारा तीसरा पार्टनर है। सिर्फ हम 3 पार्टनर्स और हमारे सिक्योरिटी चीफ आर्नोल्ड को ही गहनों का एक्सेस है। हमें तो किसी पर शक नहीं है। और जैक के बारे में क्या? जैक? पर हमने उसे चोरी करते पकड़ा, याद है? जैक कौन है? कुछ महीने पहले जैक हमारा सिक्योरिटी चीफ था। एक बार हमने उसे एक बहुत ही कीमती हार चुराते हुए पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन फिर हमने सोचा कि हर किसी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, इसीलिए 2 महीने पहले हमने केस को वापस लिया और उसे छुड़ा लिया। मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था, अब देखो उसने हमसे बदला लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सुबह से मुकुट वहीं पर था, देखो, ना कोई अंदर आया है और ना ही कोई बाहर गया। एक बार अपना सिस्टम समझाइए तो। देखो, ये एक डिजिटल लॉकिंग सिस्टम है जो अपने आप ही पिछले 24 घंटों में कोई भी 2 पासकोड चुनता है। सिस्टम उन पासकोड्स को अपने आप मेरे और उन तीनों पार्टनर्स के मोबाइल पर भेज देता है। किसी चौथे इंसान को इसका एक्सेस नहीं है। ओह अच्छा, तो ये सिस्टम कितने बजे पासवर्ड भेजता है? ठीक 12 बजे। तो फिर रात 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के बीच जब नीलामी शुरू हुई तो किसी के पास इसे हैक करने के लिए 9 घंटे थे? हो सकता है, लेकिन इस सिस्टम को हैक करना नामुमकिन है। इसमें फिंगरप्रिंट के साथ साथ प्रमाणीकरण के 3 परतें हैं। तुमसे पहले जो काम करता था उसके पास इसका एक्सेस होगा क्या? ये सिस्टम उसके जाने के बाद लगाया गया है और उसे इन सिस्टम्स की जानकारी जरूर होगी। क्या तुम यहाँ थे जब वो चोरी करते पकड़ा गया? नहीं। मैं उसकी चोरी करते हुए पकड़े जाने की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता हूँ। अब हमारे पास नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये एक नया सिस्टम है, लेकिन जैक की सुनवाई हुई और मुझे लगता है उसे सजा हुई। तो फिर तीसरा पार्टनर हम्फ्री, चलो चलकर उससे मिलते हैं। हमारे सूत्रों से पता चला है कि जज फिलिप, जो एंशिएंट वर्ल्ड के पार्टनर्स के दोस्त हैं, मुकुट की चोरी की खबर सुनकर चौंक गए हैं। शहर में कानून और व्यवस्था की हालत चिंताजनक है, लेकिन ये सुनकर कि चोरी एक ऐसे संस्थान से हुई है जो गरीबों की इतनी मदद करती है, बहुत दुखद है। ये बात बिगड़ रही है एस।
हेलो, डैड को बुलाओ। पता नहीं ऐसी हरकत कौन कर सकता है। मिस्टर किंड्रेड को ऐसा लगता है कि जैक ने ही ये चोरी की है। जैक? ओह, जिसने चोरी की थी और हमने उसे छुड़वाया? हाँ, खैर, चोर चोरी करने से बाज नहीं आता, है ना? लेकिन बिना सबूत के किसी को चोर साबित करना गलत है। पर्सी, रहने दो। जैक 2 महीने पहले ही छूटा है। उसने ही प्लानिंग की होगी। हमें मुकुट वापस चाहिए। सुनिए, मुझे बताइए, क्या जैक कसीटो यहीं पर रहता है? हाँ क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? हाँ, मैंने सुना कि जैक 2 दिन पहले रिहा हो चुका है, पर वो यहाँ नहीं आया। आपको ये कहाँ से पता चला? कोई तो कल उसे ढूंढने यहाँ आया था। लेकिन जैक एक अच्छा आदमी ऐसा मुझे लगता है, पर कब कौन बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। मार्क, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एंशिएंट वर्ल्ड और जैक के बारे में थोड़ी जानकारी लाकर दो। अपने खास लोगों से ही मदद लेना। क्या? लेकिन क्यों? और जब तुम जानकारी हासिल करने निकलोगे, मुझे आर्नल्ड के यहाँ छोड़ देना। ये लो जो तुम्हें चाहिए था। जैसा मैंने सोचा था, एंशिएंट वर्ल्ड के तीनों पार्टनर से मिलने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप अपने सारे के सारे गहने किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। क्यों? क्योंकि हम आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स की जांच करना चाहते हैं, कहीं वो हैक तो नहीं हुए। लेकिन इस सब में तकरीबन 7 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक आप अपने गहनों को किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, कल सुबह 8 बजे काम शुरू हो जाएगा। तुम क्या करने वाले हो एस? चोर से मिलने को तैयार हो जाओ। जहां मैं कहूँ वहीं ले जाना। क्या? मेरा शक सही निकला। मेरा बेटा पर्सी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या आप अपने बेटे पर भरोसा करते हैं मिस्टर हम्फ्री? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। तो फिर गहनों का पासकोड इसके साथ भी शेयर क्यों नहीं किया गया? आखिरकार वो आपकी कंपनी एंशिएंट वर्ल्ड्स के चैरिटी का हेड है ना? क्या कोई हमें बताएगा क्या हो रहा है? सर, क्या आपने खुद जाकर जैक को वहां से छुड़वाया? नहीं, पर्सी ने। कोई बताएगा या नहीं? ये क्या चल रहा है? क्या आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें जैक हार चुराते हुए दिखाई दे रहा था? नहीं, जैक ने उसे मिटा दिया। तो आपने कैसे मान लिया कि वो ही चोर है? पर्सी ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। जैक, तुम्हारे पास फुटेज है? हाँ, मैंने एक कॉपी बनाई थी। तुम्हारे पास पेन ड्राइव है? पर्सी, मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा और इससे पहले कि मैं पुलिस तक पहुंचता, इसने चोरी का इल्जाम मुझ पर डाला और मुझे गिरफ्तार करवाया। एस, तुम्हें ये कैसे पता चला? पर्सी पर मुझे पहली बार तभी शक हुआ जब वो अपनी बात से पलट गया। जैक को मुजरिम कहने का इरादा बदल लिया। खैर, चोर चोरी करने से बाज नहीं आता, है ना? लेकिन बिना सबूत के किसी को चोर साबित करना गलत है। मेरे दिमाग की घंटी बजी और दूसरा शक तब हुआ जब आपने कहा कि जैक रिहा हो चुका है, वो भी 2 महीने पहले। और उसके पड़ोसी ने कहा कि उसने सुना कि जैक रिहा हुआ है 2 दिन पहले।
उसे ये कहां से पता चला? जब हमने सड़क पर लगे सीसीटीवी के फुटेज को देखा, हमने देखा कि पर्सी का ड्राइवर जैक को ढूंढते ढूंढते आया था। तो मैंने जैक की गिरफ्तारी की बारीकियों का पता लगाया। वैसे जैक गिरफ्तार तो हुआ था, लेकिन 6 महीनों तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। हमने पता लगाया कि आपके खास दोस्त जज फिलिप ने इस बात का ध्यान रखा कि जैक जेल में ही पड़ा रहे, क्योंकि अदालत में जैक तो सच बोल देगा। लेकिन पर्सी ने बात फैलाई कि वो रिहा हो गया है, ताकि वो इस चोरी का इल्जाम भी जैक पर डाल सके। खबरों में मैंने देखा कि पर्सी आपके सिक्योरिटी चीफ आर्नल्ड के साथ कुछ ज्यादा ही करीब था। अजीब बात है ना? एक आदमी जिसे पासकोड्स पता नहीं, वो सिक्योरिटी चीफ का इतना अच्छा दोस्त है। आर्नल्ड, इसके बारे में बताओगे? मिस्टर पर्सी जो सारे चैरिटीज डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो अपने कर्मचारियों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। जब मैं सिक्योरिटी चीफ बना, मिस्टर पर्सी मुझसे मिलने आए और उन्होंने खुद मुझे ये सिक्योरिटी फोन दिया। उस सिक्योरिटी फोन में क्लोनिंग मैलवेयर था, जो आर्नल्ड के फोन की सारी चीजों को क्लोन करता। इसीलिए पर्सी को सारे पासकोड्स मिलते थे। लेकिन मुकुट कहाँ गया और कैसे? जब मैंने कमरे के लॉकर्स को देखा, इस मुकुट का लॉकर बाकियों से थोड़ा सा ऊंचा था। मुझे पता था कि अगर मुकुट को लॉकर से नहीं निकाल सकते, तो उसे लॉकर के अंदर ही छुपा कर रखना होगा। और जैसा कि अब आप देख सकते हैं, इसमें एक इनबिल्ट रिमोट कंट्रोल लीवर है जो मुकुट को अंदर खींच सकता है। लेकिन मैं चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसीलिए जांच पड़ताल के लिए मैंने जानबूझकर आपको गहनों को कहीं और जगह रखने और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को निकालने के लिए कहा था। तो कल सुबह ठीक 8 बजे काम शुरू कर देंगे। मुझे पता था कि चोर को मुकुट निकालना ही होगा, इससे पहले कि लॉकर का निरीक्षण हो, और उसने वो किया। पर्सी, ये तुमने क्या किया? मैं इस बेफिजूल दान धर्म से तंग आ गया था। मैं चाहता था कि चैरिटीज डिपार्टमेंट संभालने से तुम एक जिम्मेदार और अच्छे इंसान बनोगे, लेकिन तुम एक मुजरिम बन गए। क्या लगता है जिस दौलत पर मेरा हक है, मैं उसे ऐसे ही बर्बाद होते देखता? डार्क वेब पर पहले ही मैंने मुकुट के लिए $50 मिलियन का सौदा पक्का कर लिया था। सोचा चोरी का इल्जाम जैक पर डाल दूंगा, लेकिन इस लड़के ने सब कबाड़ा कर दिया। अब तुम्हें जेल में एक नई जिंदगी मिलेगी, और जज फिलिप को भी, क्योंकि इस जुर्म में उन्होंने तुम्हारी मदद की थी।